हेलो बच्चों, स्वागत है YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आप ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना था भाई। वो देखो कि हमने कोई भी क्वांटिटी 8 बार मेजर कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 बार हमने क्वांटिटी मेजर करी है, सबसे पहले निकालो ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू हमने पढ़ी थी कि इन सब का मीन निकाल दो भाई, यानी कि ए का मीन। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सबको जोड़ के जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दो। तो इन सब को जोड़ दिया, 1.29 1.33 1.34 1.35 1.32 1.36 1.30 1.33। 8 क्वांटिटी हैं, आठों को जोड़ दिया तो बाकी से कर दो भाई 8 से, क्योंकि हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है भाई इनका। क्लियर है यहाँ तक? अब ये 8 बार जोड़ दिए तो इन सब का क्या निकालो भाई, सम कितना होगा इन सब का, जोड़ कर दो। देखो सारे 3 है, ठीक है भाई। 3 6 9 2 11 और 9 20 20 और 3 23 23 और 9 32। 3 बच गया भाई, जो ऊपर चढ़ गया ऐसे चढ़ गया अपनी 3। 8 है, 8 3 24, सिर्फ 1 2 है यानी कि 23 23 और 3 26 2। 8 है तो 8 और 2 10 10 10 मिलाओ 62 डिवाइड बाई 8। डिवाइड की तो ए एम की वैल्यू आ गई हमारे पास, डिवीजन कितना 8 एकम 8 डेसिमल 26 8 तिया 24, ठीक है भाई। 22 8 दूनी 16 60 8 7 56 40 8 पंजे 40, ठीक है भाई। सब 2 डेसिमल तक हैं तो इसको भी 2 डेसिमल पे ले आओ। तीसरा देखा हमने 5 से बड़ा है तो अगला में 1 बढ़ा दिया, यानी कि वैल्यू आ गई 1.33। मीन वैल्यू कितनी आ गई हमारी, या कह लो कि ट्रू वैल्यू कितनी आ गई 1.33। इसके बाद जो हमने निकालना है एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है भाई, एब्सोल्यूट एरर। तो देखो कैलकुलेट करके, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर था ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी कि अगर हम पहले का जिक्र करें, पहला एब्सोल्यूट एरर तो ट्रू वैल्यू तो 1.33, मेजर्ड वैल्यू 1.29। इसी तरह दूसरी है 1.33 माइनस 1.33। तीसरी है 1.33 माइनस 1.34। चौथी वैल्यू होगी हमारे पास 1.33 1.35 ये, फिर 1.32 है 1.33 1.32। छठी वैल्यू क्या होगी भाई 1.33 1.36। सातवीं वैल्यू क्या होगी 1.33 1.30। आठवीं वैल्यू क्या होगी 1.33 1.33। सोल्व कर लेते हैं भाई। 33 माइनस 0.00 0.01, लेकिन ये ज़्यादा है तो वैल्यू किसकी, माइनस की। ये ज़्यादा है तो वैल्यू माइनस की, 0.02 0.01 0.03 0.03 0.00। क्लियर? ये हमारे पास सारे 8 के 8 के आगे भाई एब्सोल्यूट एरर।
दूसरे नंबर पर हम निकालते हैं भाई मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालते हैं हम? मीन एब्सोल्यूट एरर। और जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए एम से। और ये क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर का मीन। देखो एरर एरर है, गलती गलती है, वो चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, गलती हमेशा जुड़ेगी भाई, गलती कभी माइनस नहीं होती। जैसे कि हमने प्लस की देखी तो भी गलती, माइनस की देखी तो भी गलती। यानी कि जो मीन निकालेंगे उस टाइम पर हम इनका मॉडुलस लेंगे भाई, यानी कि चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, सब लास्ट में जाके किसके हो जाओगे भाई? प्लस के। A4 डेल्टा A5 डेल्टा A6 डेल्टा A7 डेल्टा A8 और डिवाइडेड बाई 8। मीन तो तभी निकलेगा भाई। सब की वैल्यू ली, मॉडुलस ले लिया, तो डेल्टा AM की वैल्यू क्या होगी? 0.04, 0.00, 0.01। माइनस है लेकिन यहाँ किसका? प्लस का, क्योंकि एरर हमेशा एरर होता है भाई। 0.02, 0.01, 0.03, 0.03, 0.00 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर? सोल्व करो भाई इसको हमने सोल्व किया तो 4 और 1 5 और 2 7, 1 8, 8 और 6 14। यानी कि हम लिख सकते हैं 0.14 डिवाइड बाई 8। इसको सोल्व करो। 0.0 14 से भाग दिया, 8 एकम 8, 60 बच गए, 8 7 56। इतना 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल तक ले चलो। ये यहाँ पर जाके क्या कर देगा? एक बढ़ा देगा 0.02। वैल्यू किसकी? डेल्टा ए एम की। ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब परसेंटेज एरर निकालेंगे भाई हम। परसेंटेज एरर, एक एरर और निकालते हैं भाई परसेंटेज से अलग, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है भाई? डेल्टा ए एम डिवाइड बाई ए एम। यानी कि डेल्टा ए एम कितना है हमारा? 0.02। मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू कितनी है हमारी? 1.33। ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी भाई 0.02 प्लस माइनस। देखो एरर दोनों होते हैं भाई, प्लस का भी और माइनस का भी। ठीक है। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम देखें तो वो आएगी 0.015 प्लस माइनस। लेकिन 5 है, 5 से पहले अगर ओड है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, अगर इवन है तो सेम टू सेम रहेगा भाई। तो इससे पहले ओड है तो 1 इंक्रीज 2। अगर यहाँ इवन होता 2 4 6 8 तो सेम टू सेम रह जाता, 5 को हम हटा देते भाई। अब आ गया परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होता है डेल्टा ए एम डिवाइड बाई ए एम मल्टीप्लाई 100%। अब क्या आई थी हमारे पास ये वैल्यू? 0.015 मल्टीप्लाई 100 से गुणा की तो 1.5%। यानी कि हमारे पास परसेंटेज एरर कितना हुआ? 1.5%। क्लियर? तो अब जिक्र आता है कि भाई एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, रिलेटिव और परसेंटेज। लास्ट में इन सब के आंसर लिख दो। यो एक आसान सा न्यूमेरिकल है भाई जो एरर के ऊपर बेस्ड है, तो हम
कोशिश करते हैं कि आप कर लोगे, आशा करते हैं आपसे कि आप इसको कर लोगे। ठीक है, अब देखो एक स्टेटमेंट देखना, उसको आप घर पे एक बार देखना कि कोशिश करना कि हमारे ये है जो सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो स्टेटमेंट लिख देते हैं भाई हम 1.328 1.330 1.325 1.326 1.334 1.336 6 बार हमने कितने टाइम्स 6 टाइम्स ये वैल्यू हमने मेजर कर ली भाई। अब मीन वैल्यू बतानी है, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर बताना है, उसके बाद क्या बताना है, रिलेटिव और परसेंटेज एरर बताने हैं। ठीक है, एक बार रिज़ल्ट लिख देता हूँ मैं कि इसकी जो मीन वैल्यू आएगी, रिज़ल्ट देखना, मीन वैल्यू जो आएगी 1.330 आएगी भाई। ठीक है, दूसरी है इसकी जो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगा डेल्टा AM 0.004 आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद जो इसका रिलेटिव एरर होगा 0.003 होगा, और जो परसेंटेज एरर होगा 0.3% होगा। ठीक है भाई, तो हम आशा करते हैं कि भाई आप ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे अपने आप। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।